जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए देवरिया और शाहजहांपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं देवरिया जिले की हलचल। आलेख और स्वर है ब्रजेश शर्मा का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अति महत्वाकांक्षी योजना भारतीय प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के 7वें जन औषधि सप्ताह का आयोजन जिले की विभिन्न जगहों पर पीएमबीआई के नोडल अधिकारी विक्रम सिंह राठौर के नेतृत्व में किया गया। जन औषधि सप्ताह के तहत विश्व महिला दिवस का भी आयोजन किया गया। इस दौरान जन औषधि केंद्र संचालक प्रसन्न श्रीवास्तव ने बताया कि जन औषधि के तहत महिलाओं के लिए बहुत सारी दवाएं, सैनिटरी नैपकिन आदि कम दामों पर उपलब्ध कराया जाता है। जन औषधि के तहत महिलाएं स्वरोजगार को भी अपना सकती हैं। बहुत सारी महिलाएं जन औषधि को अपनाकर अपने परिवार का जीवन यापन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि यह परियोजना प्रधानमंत्री के विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में सहायक सिद्ध होगी। जिले में महाशिवरात्रि का पर्व उत्साहपूर्वक मनाया गया। महाशिवरात्रि पर्व पर सुरक्षा व श्रद्धालुओं की सुविधा को सुनिश्चित करने के लिए मंडलायुक्त अनिल डिंगरा, डीआईजी आनंद सुरेश राव कुलकर्णी ने जिलाधिकारी दिव्या मित्तल व पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर के साथ पुलिस व्यवस्था का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। देवरिया के जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने जिले में सार्वजनिक उपयोगिता की भूमि और ग्राम समाज की भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए 15 मार्च से ऑपरेशन कब्जा मुक्ति अभियान चलाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि जिले में अब तक 800 जगहों को चिन्हित किया गया है जिस पर अतिक्रमण है। जिलाधिकारी ने कब्जा हटाने के पूर्व संबंधित क्षेत्र में डुग्गी मुनादी कराने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने आम जन से अपील किया है कि यदि किसी भी व्यक्ति ने किसी भी सरकारी व सार्वजनिक भूमि पर कब्जा किया है तो वे उसे समय रहते हटा लें। उन्होंने कहा कि हम लोग 1 महीने का ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ऑपरेशन कब्जा मुक्ति। इसमें हमने पूरे जनपद देवरिया में 800 सार्वजनिक भूमियां चिन्हित करी हैं, जिसमें सबसे पहले प्रायोरिटी पे हम लोग चक्रोट और पोखरी, चारागाह और हमारी अन्य जो सार्वजनिक भूमियां हैं उनको खाली कराएंगे। ये हमारा ऑपरेशन 15 मार्च से प्रारंभ होगा और उसके पहले अभी से लेकर 15 मार्च तक लगातार गांव में डुग्गी मुनादी के माध्यम से बताया जाएगा कि किस चक्रोट पे या किस भूमि को हम नियमानुसार खाली करवाने जा रहे हैं। जिलाधिकारी ने लद्दाख के तीरंदाजों को संजीव सिंह तीरंदाजी संस्थान के सहयोग से 2.5 लाख रुपए के 7 आधुनिक धनुष प्रदान किए। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि आधुनिक धनुष मिल जाने से तीरंदाजों को अपने प्रशिक्षण को और बेहतर बनाने में सहयोग मिलेगा। किसानों की आय बढ़ाने व उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए जिलाधिकारी ने बनकटा विकासखंड के टड़वा गाँव में स्ट्रॉबेरी की खेती का निरीक्षण किया और इस नवाचार की सराहना करते हुए क्षेत्र के किसानों के लिए प्रेरणादायी उदाहरण बताया। जिलाधिकारी ने अन्य किसानों को भी इस तरह की व्यावसायिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया। दीवानी कचहरी के सभागार में न्याय में फोरेंसिक साइंस विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए उच्च न्यायालय इलाहाबाद के न्यायमूर्ति राजीव सिंह ने कहा कि नए आपराधिक कानून का मूल उद्देश्य दंड देना नहीं बल्कि न्याय की तरफ ध्यान केंद्रित करना है। बीआरडी पीजी कॉलेज आश्रम बरहज के 26वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ला ने कहा कि जब शिक्षा संस्कारित होती है तो व्यक्ति का विकास अपने संस्कार के अनुकूल वातावरण देने का काम करती है। परिवार में माता पिता के दिए गए संस्कार और शिक्षक द्वारा दी गई शिक्षा हमारे जीवन का अभिन्न अंग बनी रहती है। प्रदेश के कृषि मंत्री श्री प्रताप शाही ने तरकुलवा में सरस्वती शिशु मंदिर के नवनिर्मित कक्ष के उद्घाटन किया। समारोह के दौरान उन्होंने कहा कि शिक्षा से ही स्वस्थ समाज का निर्माण हो सकता है। जब तक देश में साफ सुथरी शिक्षा व्यवस्था नहीं होगी तब तक भ्रष्टाचार से मुक्ति नहीं मिल सकती है। केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने बरहज में जन संवाद कार्यक्रम के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का काम कर रही है। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से अपील किया कि वे घर घर जाकर केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में आम जन को अवगत कराते हुए पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए जागरूक करें। कृषि मंत्री श्री प्रताप शाही और सदर सांसद संसाग मणि त्रिपाठी ने पथरदेवा विकासखंड में 14 करोड़ रुपए की लागत से बनी सड़कों का लोकार्पण किया। इस दौरान सांसद ने कहा कि विकास कार्यों के लिए प्रदेश व केंद्र सरकार के पास पैसा की कमी नहीं है। चौतरफा विकास करना डबल इंजन सरकार की मंशा है। भाजपा सरकार में हर गाँव को मुख्य मार्ग से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाएं जिले में सुचारू रूप से चल रही है। जिलाधिकारी के निर्देश में स्टैटिक मजिस्ट्रेट परीक्षा का सुचितापूर्ण संचालन सुनिश्चित कर रहे हैं। जिला कारागार में बंद 1531 बंदियों को महाकुंभ प्रयागराज से जल मंगाकर अमृत स्नान कराया गया। जेल अधीक्षक ने बकायदा कलश पूजन अर्चन कर टैंक में भरे पानी में संगम का जल मिलाया। जेल अधीक्षक ने कहा प्रयागराज महाकुंभ से आए हुए जल से जिला जेल देवरिया के 1531 बंदियों ने अमृत स्नान किया, क्योंकि हमारे बंदी भाई थे जो अमृत स्नान से वंचित हो रहे थे। इसके लिए कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उत्तर प्रदेश लखनऊ व माननीय मंत्री कारागार श्री दारा सिंह चौहान जी द्वारा प्राप्त निर्देश के अनुपालन में प्रातः काल 8:30 बजे से बंदियों
बंदियों को कलश पूजन के पश्चात अमृत स्नान कराया गया। देवरिया जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं शाहजहांपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है कौशलेंद्र मिश्रा का। शाहजहांपुर के जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र में सुहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी द्वारा एक जनसभा का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री, पंचायती राज एवं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सपा सरकार में आरक्षण का लाभ केवल समाजवादी पार्टी के ही लोग उठा रहे हैं। श्री राजभर ने प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जनता को बताया। उन्होंने बताया कि बिजली बिल से मुक्ति पाने के लिए सरकार द्वारा सौर ऊर्जा पर आधारित सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं। प्रदेश में 15 लाख प्रधानमंत्री आवास बनेंगे। सभी पात्र लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का मानना है कि सभी को मुफ्त में शिक्षा मिले, इसलिए एक समान शिक्षा की वकालत करते हैं। उन्होंने कहा कि जब लोग शिक्षित होने लगे तभी अपने हक प्राप्त कर सकेंगे। श्री राजभर ने कहा कि बेटी और बेटे को एक समान शिक्षा दिलाएं। उन्होंने बताया कि बेरोजगारों के लिए 5 लाख रुपए बिना ब्याज के लोन की व्यवस्था की गई है ताकि वे अपना स्वरोजगार कर सकें। जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने नगर क्षेत्र में लोहारों वाले चौराहे का पैदल भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ईदगाह रोड से लेकर लोहारों वाले चौराहे तक व्याप्त अतिक्रमण को लेकर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने चौराहे से विभिन्न मार्गों का भ्रमण किया तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अपर नगर आयुक्त को नाला निर्माण, अतिक्रमण हटाने एवं साफ सफाई करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग के अभियंता को निर्देश दिए कि विद्युत खंभों, लाइनों को शिफ्ट करें। उन्होंने कहा कि सभी कार्य जल्द से जल्द पूर्ण कर सड़क का चौड़ीकरण कराया जाए। साथ ही जिलाधिकारी ने शाहजहांपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के लिए कार्यालय स्थापित करने हेतु ककरा स्थित गेस्ट हाउस का भी निरीक्षण किया। शाहजहांपुर के लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी दी गई और यातायात नियमों के पालन के प्रति जागरूक किया गया। जागरूकता कार्यक्रम के दौरान हेलमेट पहनकर दोपहिया वाहन चलाने वालों को गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया गया। वहीं बिना हेलमेट चलने वालों को केले देकर विनम्रता पूर्वक सतर्क किया गया, जिससे उनमें नियमों के प्रति जागरूकता बढ़े। जागरूकता कार्यक्रम में मानवता वेलफेयर सोसाइटी के वॉलंटियर सानिया फातिमा, अभिषेक, आकाश सक्सेना, नीरा श्रीवास्तव, रागिनी, अमन, शिवम आदि का सहयोग रहा। प्रभारी यातायात विनय कुमार पांडे ने कहा, सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात नियमों का पालन अनिवार्य है। हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग सड़क पर हमारी सुरक्षा का सबसे पहला कदम है। नगर आयुक्त डॉक्टर विपिन कुमार मिश्र की अध्यक्षता में नगर निगम कार्यालय में जन सुनवाई दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नगर क्षेत्र के जन सामान्य द्वारा जन सुनवाई दिवस में सम्मिलित होकर साफ सफाई, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, प्रकाश बिंदु, नाली निर्माण एवं कर विभाग से संबंधित अपनी अपनी समस्याओं और शिकायतों को रखा गया। जन सुनवाई दिवस में नगर क्षेत्र से प्राप्त जन समस्याओं, शिकायतों को नगर आयुक्त ने गंभीरता पूर्वक सुना और जन समस्याओं का गंभीरता पूर्वक संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर जन सामान्य की संतुष्टि को ध्यान में रखते हुए ससमय निस्तारित किया जाए। जन सुनवाई दिवस में 4 समस्याएं शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 3 शिकायतों समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कराया गया। शेष समस्याओं के निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देशित किया गया। होली के पर्व पर निकलने वाले लाट साहब जुलूस को लेकर शासन प्रशासन ने लगभग सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। पुलिस ने छोटे लाट साहब जुलूस मार्ग में पड़ने वाले धार्मिक स्थल को तिरपाल को ढक दिया गया है। वहीं शांति व्यवस्था कायम रहे, इसके लिए करीब 428 लोगों को पाबंद किया गया है। पुलिस जुलूस वाले दिन 22 आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को थाने में बंद करेगी। इंस्पेक्टर आरसी मिशन धर्मेंद्र कुमार गुप्ता ने लोगों से जुलूस में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। आरसी मिशन इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि जुलूस मोहल्ला सरायकाइया से दलेलगंज पुलिया, पक्का पुल, कसाई वाली पुलिया, पुतुलाल चौराहा होते हुए सरायकाइया तिराहे पर समाप्त होगा। क्षेत्र के 91 लोगों को एसपीओ, 35 डिजिटल वॉलंटियर की ड्यूटी भी लगाई गई है। इसके अलावा जुलूस को शांतिपूर्ण निकालने के मद्देनजर आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई भी की गई है। जुलूस रूट पर 22 हिस्ट्री सीटर, 2 लोगों पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई भी की गई है। 68 अराजक व्यक्ति चिन्हित किए गए हैं। जिला स्तरीय सतर्कता समिति की त्रैमासिक बैठक जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में नवीन कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा बैठक का संचालन करते हुए विभागीय ढांचा, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत गत वर्ष एवं वर्तमान वर्ष की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया। आम जनमानस को सुरक्षित एवं शुद्ध खाद्य एवं पेय पदार्थों को उपलब्ध कराए जाने हेतु विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। जिलाधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में बैठक एवं जनवरी-फरवरी माह में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के द्वारा दिए गए निरीक्षण छापे एवं संग्रहित नमूनों के संबंध में समीक्षा की गई। सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि उनके द्वारा प्रति माह किए जा रहे निरीक्षणों की संख्या को बढ़ाया जाए एवं छापों की संख्या को भी बढ़ाया जाए। यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।